जय हिंद। तो आइए आपको हम आज फिजिक्स के परिक्षेप गति के बारे में बताते हैं। देखिए, परिक्षेप गति आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हल करवाने के लिए बोले थे शायद, तो ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करवा रहे हैं। आपको हम क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला भी बता चुके थे। 3 फार्मूला है, टाइम का और हाइट का और पूरा रेशियो। जैसे कि इस पॉइंट से अगर यहाँ पर गया तो ये हाइट कितना है, कितना हाइट तो गया, पूरा रेशियो कितना है और इसका टाइम कितना लगा। तो 3 चीज़ निकालना होता है। 3 चीज़ निकालने के लिए 3 फार्मूला आपको हम बता चुके थे। इस वीडियो में खाली बस ये क्वेश्चन को हल करवाएंगे, और इस क्वेश्चन को हल करवाने के बाद आपको हम वर्क एनर्जी पावर के पास ले चलेंगे। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आपको बताएंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, तोप का एक गोला का उड्डयन काल उसके ऊंचाई का 2 गुना है। यदि तोप का गोला 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गया हो तो कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करना है। उड्डयन काल मतलब कि टाइम, टाइम का कितना गुना है, टाइम बराबर उसके ऊंचाई का 2 गुना है। ऊंचाई का 2 गुना है, यही बोल रहा है। तो हम टाइम का भी फार्मूला हटाएंगे और हाइट का भी फार्मूला इसमें लगाएंगे, तब जाके कोण इसका ज्ञात होगा। देखिए टाइम का फार्मूला क्या होता है। टाइम का फार्मूला होता है 2u इंटू साइन थीटा बटा में जी बराबर हाइट का फार्मूला लगेंगे। हाइट का फार्मूला के लिए यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g इंटू ये 2। तो पहले हम कटा सकते हैं। ये g से ये g कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये u से ये q स्क्वायर कट जाएगा, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना बचा, 2 बराबर u इंटू साइन थीटा, यही बचा। अब देखिए u का वेग कितना दिया है, वेग कितना दिया है इसका। तोप का गोला एक उड्डयन काल उसके ऊंचाई का 2 गुना है। यदि तोप का गोला 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से, 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से, तो 2 बराबर 4 गुणे साइन थीटा। ये गुना है, यहाँ जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 2/4 यानी कि 1/2 बराबर साइन थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा 1/2 कितना डिग्री के मान है। साइन थीटा कितना डिग्री का 1/2 मान है। तो आप कहेंगे कि साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 है। साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो ये थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। आपको हम परिक्षेप गति, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स विषय का है, परिक्षेप गति का चैप्टर है। आपको हम इसमें 3 फार्मूला बताए थे। तीनों फार्मूला को हल करवा के भी दिखाए थे कि इस गति से अगर जा रहा है तो इसका हाइट कितना है और इसका टोटल रेशियो कितना है और इसका टोटल रेशियो, इसका टाइम कितना लगा। तो टाइम और रेशियो और हाइट तीनों निकालने के लिए तीनों फार्मूला आपको बता चुके थे। इसमें ये जो बोल रहा था, हम इसको क्वेश्चन को हल करवा दिए, आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वर्क एंड एनर्जी पावर की तरफ। वर्क एंड एनर्जी पावर की तरफ चलते हैं। देखिए आपको हम वर्क पावर एनर्जी में अलग अलग तरह के फार्मूला है, इसमें अलग अलग तरह के फार्मूला का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको उसमें देगा न्यूट्रॉन और इसमें देगा दूरी, न्यूट्रॉन और दूरी देगा। तो न्यूट्रॉन दूरी देगा तो बल रहेगा, तो न्यूट्रॉन दूरी देगा तो उसमें ओमेगा बराबर, देखिए इसमें 2 फार्मूला पहले आपको लिखवा देते हैं, और फार्मूला आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब उसके बाद में आपको हम क्वेश्चन देंगे तो आप खुद ब खुद समझिएगा। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। देखिए ओमेगा बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। एक होता है हमारा ओमेगा बराबर mgh, यानी कि मास और g के नंबर होता है 9.8 और h का होता है, ये हमारा हो गया h मतलब कि हाइट हो गया। और हमारा इसमें हो गया एक और 2 फार्मूला और हो जाएगा, एक स्थितिज ऊर्जा का, एक गतिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग P से करते हैं। P से मतलब कि अब स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए P से, यानी कि mgh। इसमें भी दिया रहेगा द्रव्यमान और हाइट दिया रहेगा। गतिज ऊर्जा K से करते हैं। तो गतिज ऊर्जा में क्या दिया रहेगा, गतिज ऊर्जा में कुछ नहीं दिया रहता है, 1/2 मीटर वेलोसिटी स्क्वायर।
1/2 मीटर वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि वेग देगा और मास देगा। तो वेग देगा मास देगा तो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, और द्रव्यमान और हाइट देगा तो स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और इसमें न्यूट्रॉन दिया रहेगा, बल दिया रहेगा, तो इसमें न्यूट्रॉन और मीटर यानी कि दूरी दिया रहेगा। तो कॉस्ट लगा देंगे, और ये एक अदिश गुणन होता है इसलिए कॉस्ट लगता है, और एक किसी पर रहता है द्रव्यमान दिया रहता है और हाइट दिया रहता है। तो ये 4 फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है, इसमें 4 फार्मूला इस्तेमाल होता है। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप खुद ब खुद समझिएगा। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन, 10 न्यूट्रॉन का बल लगातार 30 ml, 10 न्यूट्रॉन का बल लगातार 30 मीटर, 10 न्यूट्रॉन का बल लगातार 30 मीटर। देखिए ये 10 न्यूट्रॉन का बल दिया है, तो बल जब नहीं दिया तो ओमेगा बराबर एफ मतलब कि 10 न्यूट्रॉन का बल इंटू एस, यानी कि 30 डिग्री, 30 मीटर, मीटर मतलब कि दूरी, एस मतलब विस्थापन होता है, कोस थीटा। तो ये 10 गुणे 30 यानी कि 300 जूल। कितना जूल होगा? 10 न्यूट्रॉन का बल लगता है 30 मीटर दूरी का, कितना जूल होगा? तो 300 मीटर जूल, 300 मीटर का जूल होगा, 300 मीटर का जूल। तो इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देते हैं और क्लियर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। एक कार पर 50 न्यूट्रॉन का बल, एक कार 50 न्यूट्रॉन का बल लगातार 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण दर क्या होता है? ये साफ दे दिया है, ये क्वेश्चन साफ दिया है। उसमें तो 60 डिग्री कोण नहीं दिया था, इसमें 60 डिग्री कोण दिया है। उसमें न्यूट्रॉन दिया था और दूरी दिया था विस्थापन, ये दूरी मीटर मतलब विस्थापन, और ये डिग्री नहीं दिया था, कोण नहीं दिया था। इसमें कोण दिया है, ओमेगा ज्ञात करना है। देखिए हम आपको बताए थे कि ओमेगा बराबर एफ इंटू एस, यानी कि कोस थीटा। ये एक अदिश गुणन होता है इसलिए कोस थीटा लगता है, सदिश रहता है तो साइन थीटा लगता है। तो ये अदिश गुणन है इसलिए साइन कोस थीटा लग रहा है। आपको अदिश सदिश में बता चुके हैं, अदिश सदिश का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। देखिए ओमेगा, तो एफ कितना होगा? न्यूट्रॉन का बल कितना है? 50 गुणे एस मतलब कि दूरी कितना है? 20 गुणे कॉस थीटा 60 डिग्री। कॉस थीटा 60 डिग्री का मान कितना होता है? डायरेक्ट हम लोग मान लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, उल्टा होता है 1/2। तो 2 से कट जाएगा, ये 10 और 50 500, यानी कि 500 जूल, 500 जूल आंसर होगा। 500 जूल इसका आंसर होगा, 500 जूल आंसर होगा। आप समझ गए? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है। साठ के जी सुरेश 15 सीढ़ियाँ चढ़ाता है, इसमें प्रत्येक सीढ़ी तो हमारा क्या कह रहा है? इसमें 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है। इसमें प्रत्येक सीढ़ी 2 मीटर की ऊंचाई है, तो कितना मीटर होगा? देखिए ऊंची मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हाइट, ऊंचाई मतलब कि हाइट है, तो हाइट हम लोग इंच से ज्ञात करेंगे। तो ओमेगा का आपको हम 2 फार्मूला बताए थे, mgh, जी का मान होता है 9.8,
ये होता है। अब हम निकालेंगे 60 के सुरेश 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है, इसमें प्रत्येक सीढ़ी 2 मीटर ऊंची है, प्रत्येक सीढ़ी 2 मीटर ऊंची है, तो 15 सीढ़ी है टोटल, प्रत्येक सीढ़ी 2 मीटर है, यानी कि 30 मीटर चढ़ा टोटल, 30 मीटर, 30 मीटर चढ़ा। तो मीटर कितना है, हाइट ऊंचाई 30 मीटर ऊंचा, तो 30 मीटर ऊंचा यानी कि 30 मीटर हाइट, तो एच हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मीटर, एम मतलब मास होता है, मास मतलब कि द्रव्यमान। आपको हम फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुके हैं स्टार्टिंग में फिजिक्स के कि ये होता है द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास कहते हैं द्रव्यमान को। और मास कितना इसमें दिया है 60 kg, गुणे जी का मान कितना है, इसको हम 10 मान लेते हैं, सीधे सीधे 10 मान लेते हैं, गुणा करने में आसानी होगा। फिर बाद में हाइट है, हाइट कितना है 30 है, 30 हाइट है 30। अब इसका गुणा कर दीजिए 600, मतलब कि 6 कम 6 36 18, 18 को जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, हमारा इतना जूल हुआ, इतना जूल हुआ।